हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एज़ वी ऑल नो बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो जो आज की वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बिज़नेस स्टडीज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की वीडियो में चैप्टर 1 to 6 हम डिस्कस करेंगे एंड जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है चैप्टर का नेम। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मैनेजमेंट। सो अब मैनेजमेंट क्या होता है, आपको यहाँ पे मैनेजमेंट का मीनिंग लिखना है। सो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। सेकेंड important question is write down the features of management as a profession. So here हमें जो भी हमारे professions होते हैं लाइक डॉक्टर, CAs, वो एग्जाम्पल दे देना है और प्रोफेशन का एक्चुअल मीनिंग हमें यहाँ बताना है एंड उसके फीचर्स बताने हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, डू यू एग्री, गिव रीजन। सो हमें कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज वाई मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हमें मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस बतानी है इन कंटेक्स्ट टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लास्ट जो इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन 5 फंक्शंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। एज वी नो हमारे 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। सो हमें जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उसके 5 फंक्शंस एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। नाउ अगर हम चैप्टर 2 की बात करते हैं जो कि है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, सो वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो हम सबसे पहले तो हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है इसी का मीनिंग क्लियर करना होना चाहिए। सो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जितने भी आपके चैप्टर्स हैं मीनिंग तो आपको सबका अच्छे से याद करना ही करना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन स्केलर चेन एंड डिसिप्लिन एज द प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, ठीक है। थर्ड जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स हैं वो हमें इसमें बताने हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है हमारा डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ टेलर एंड फ्यूल। तो जो भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनने में टेलर एंड फ्यूल की जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस रहे हैं वो हमें एक्सप्लेन करने होंगे। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज हमें ये फॉलोइंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। डिवीज़न ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस कह सकते हो आप या एडवांटेजेस, सेम ही मीनिंग है। अगर सिग्निफिकेंस आता है, एडवांटेजेस आते हैं या इंपॉर्टेंस आती है तो आपने यहाँ पे सबके पॉइंट जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। सो बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है हमें पता है जैसे लाइक हमारा नॉर्मल रूटीन में जो एनवायरनमेंट होता है तो हमारे बिजनेस के लिए भी एनवायरनमेंट होता है। तो हमारे बिजनेस को 2 टाइप्स के जो एनवायरनमेंट्स होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। एक हमारा होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक हमारा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का सिंपल आपने मीनिंग लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वो है इन व्हाट वे अ फर्म कैन कोप विद द चेंजिंग टेक्निकल इन्वायरमेंट। तो हमारी जो फर्म है वो कैसे कोप अप करेगी चेंजिंग टेक्निकल एनवायरमेंट के साथ, ठीक है। देन हमारा आता है राइट डाउन द वेरियस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशन हेयर मीन कि जो जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के जो एनवायरनमेंट होते हैं लाइक हमारा टेक्निकल, पॉलिटिकल, ये सब हमें इसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन कम इज एक्सप्लेन द वेज इन विच मैनेजर्स हैव रिस्पॉन्सेज टू चेंजेस इन बिजनेस। अब क्या है कि लाइक हमारे बिजनेसेस में जो मैनेजर अपॉइंटेड होते हैं जो हमारे बिजनेस को मैनेज करते हैं तो वो जो भी चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में उन पे उनका क्या रिएक्शन होगा या वो उसे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वो सब हम पॉइंट्स हमने इसमें एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। लास्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से जिसके आने के चांसेस हैं वो है एक्सप्लेन हाउ सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ बिजनेस
एंटरप्राइज। तो हमें यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट की क्या बतानी है, एक तरह से एडवांटेजेस या इम्पोर्टेंस बतानी है, ठीक है। कमिंग अप टू फोर्थ चैप्टर जो कि है हमारा प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होता है, बेसिकली हम प्लानिंग क्या कर रहे हैं, अपने जो फ्यूचर प्लान्स बना रहे हैं, लाइक काइंड ऑफ हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि हम अपनी आने वाले टाइम की एडवांस में कोई भी बिजनेस जो है वो प्लानिंग कर रहा है जब, ठीक है। सो नंबर 1 जो पॉइंट है, नंबर 1 जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है वो है व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग। सो जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हमें चाहिए एक प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए, ठीक है। देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो हमें प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है बिजनेस में वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। सो हमें प्लानिंग की जो प्रोसेस होती है लाइक सेटअप द गोल्स, ठीक है, देन हमें उसको इवेल्युएट करना होता है। तो ये सब आपने प्रोसेस के जो भी स्टेप्स हैं आपने स्टेप बाय स्टेप इसको लिखना है, ठीक है। लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लानिंग, ऑल्सो राइट डाउन फीचर्स ऑफ प्लानिंग। सो प्लानिंग का मीनिंग एंड प्लानिंग के फीचर्स आपको इसमें लिखने हैं, ठीक है। जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है वो है ऑर्गेनाइजिंग। सो इसमें से जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग बताना है, ठीक है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। देन जो हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है हमारा एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के एलिमेंट्स यू हैव टू एक्सप्लेन। फोर्थ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है हमारा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की हमें इसमें प्रोसेस बतानी है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। देन हमारा जो सिक्स्थ चैप्टर है वो है स्टाफिंग, ठीक है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं फर्स्ट आर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग। सो हम एम्प्लॉयज़ को जो भी कंपनीज़ हैं जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो एम्प्लॉय को जब ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो हमें एक्सप्लेन करने हैं इसमें, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज मेंशन द प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब एक कंपनी जब भी किसी एम्प्लॉय के को सिलेक्ट करती है या अपॉइंट करती है तो उसके लिए वो क्या प्रोसीजर फॉलो करती है वो इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। यहाँ पे आपको जनरली स्टाफिंग की जो भी प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड एक्सप्लेन एनी 3 मेथड्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सो जो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को उसके हमारे 2 मेन मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब। तो यहाँ पे हमें ऑन द जॉब जो मेथड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग वाला मेथड एक्सप्लेन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ब्रीफली ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस एज इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सो हमें यहाँ पे ये जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस, इसके बारे में हमें ये जो हमारे इंटरनल सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के वो एक्सप्लेन करने हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के रेस्ट जितने भी हमारे चैप्टर्स रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।